यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। I am Professor Dr. Benson James. You are watching Benson TV. For today's meditation, let us turn to Ephesians chapter 6, verse 11. और आज के लिए हम देखेंगे इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 11 वचन। Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the strategies of the devil. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। Paul was caught up in third heaven. और जो पौलुस है उसे वो तीसरे स्वर्ग में ले जाया गया। He reveals the great mystery of the church in this chapter. और उसने जो है वो एक जो कलीसिया की जो एक बहुत ही मिस्ट्री है, जो रहस्य है, उसको उसने इसमें प्रकाशित किया। We stand in a room hung with the whole armor of God. और हम एक ऐसे कमरे में खड़े हैं जिसको जो परमेश्वर का जो कवच है उसके द्वारा उसे टांगा गया है। Armor is provided by God. और जो कवच जो है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। Paul tells us to put it on to be safe. और पौलुस कहता है कि उसे पहन लो ताकि आप सुरक्षित रहो। Kingdom of Satan is against believers. और जो शैतान का जो साम्राज्य है वो विश्वासियों के खिलाफ है। So they need to be protected with the whole armor of God. इसीलिए उन्हें जो है वो परमेश्वर के संपूर्ण कवच से ढाका जाना जरूरी है। However, there is no armor for the back. और हमारे लिए पीठ के लिए कोई भी कवच नहीं है। The Christian is never supposed to run from enemies. और एक मसीही को कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपने शैतान से भागे। He has to fight the good fight of faith, praying always. और उसे जो है एक विश्वास की जो अच्छी लड़ाई को लड़ना है और हमेशा दुआ करते रहना। Ephesians chapter 6, verse 12, 13. और इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 12 और 13 वचन भी देखेंगे। For our wrestling is not against blood and flesh, but against the rulers, against the authorities, against the world rulers of this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenlies. Therefore, take up the whole armor of God, and you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। Put on the breastplate of righteousness. Verse 14. और आपको जो है कि धार्मिकता की जो कवच है उसको ले लेना है। Verse 16. Take up the shield of faith. और और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। Then receive the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which Spirit is the word of God. Verse 17. और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। We need power to fight against the dark forces. और हमें जो है एक ताकत की जरूरत है जब हम अंधकार की शक्तियों के खिलाफ लड़ते हैं तब। It comes from the knowledge of God and the word of God. और ये जो है वो परमेश्वर के ज्ञान से और परमेश्वर के वचन से आती है। That will cause the devil to run away from you. और यही जो शैतान को है आपके सामने से वो भगा देता है। Satan knows that he is destined to the lake of fire.
और शैतान ये जानता है कि उसको जो है वो आग की झील, जो नरक की झील है, उसमें डाला जाएगा। He has only limited time. और उसके पास बहुत ही कम समय है। So the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. इसीलिए वो जो है वो ऐसा घूमता रहता है, चलता रहता है उस गरजने वाले सिंह की समान, कि वो किसे देखे और उसको निगल ले। Jesus said, the harvest is plenty, but workers few. और यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि फसल तो बहुत सारी है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। Men of God should have a passion for evangelism. और परमेश्वर के लोगों को जो है, जो परमेश्वर के वचन को, जो सुसमाचार प्रचार करने का, उनके अंदर एक पैशन होना चाहिए। Battlefield is the mind of the believer. और जो हमारा युद्ध का जो मैदान है वो हमारा मन ही है। We must have right a relationship with God. और हमारा जो है परमेश्वर परमेश्वर के साथ सही संबंध होना चाहिए। That will bring joy and peace. और वही हमारे लिए आनंद और शांति को लेकर आएगा। God hasn't left you helpless. और परमेश्वर ने हमें जो है वो मददहीन नहीं छोड़ा है। 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. For though we walk in flesh, we do not war according to flesh. For the weapons of our warfare are not fleshly, but powerful before God for the overthrowing of strongholds. And as we overthrow reasonings and every high thing rising up against the knowledge of God, and take captive every thought unto the obedience of Christ. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। Jesus gave us power and authority to trample on serpents, scorpions, and over all the power of the enemy. और यीशु मसीह ने हमें वो ताकत दी है, हमें वो अधिकार दिया है कि हम सांपों, बिच्छुओं और शैतान की हर एक ताकत को कुचल दें। Resist the devil by the blood of the Lamb and testimony. और जो शैतान है उसका सामना आप मेमने के लहू और उसकी गवाही से करें। You can command the devil to surrender. और वो फिर शैतान को आज्ञा देगा कि वो झुकेगा। Our weapons are mighty in God for pulling down strongholds. और हमारे हथियार जो है वो परमेश्वर में बलशाली हैं, जो गढ़ों को गिराने के लिए हैं। Addictions, fear, and illness keep you in bondage. और लतें जो हैं और भय हैं और बीमारी है, वो तुम्हें बंधनों में रखती हैं। Strongholds are thoughts of failure, worry, and fear which lead to negative imaginations. और गढ़ वे विचार हैं जो असफलता, चिंता और भय से आते हैं, और जो हमें हमारी कल्पनाओं को जो नकारात्मक कर देती हैं। Anything contrary to the word of God must be pulled down. और कुछ भी अगर परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो रहा है, हमें उसे झुका देना है, नीचे लाना है। Have imaginations based on the promises of God to open doors of blessings. और जो हमारी जो परमेश्वर है, जो हमें वायदे दिए हैं, जब हम उसके वायदे के अनुसार अपनी कल्पनाओं को करते हैं, तो हमारे लिए आश्चर्य के दरवाजे खुलते हैं। For example, Job, the Old Testament saint, had fear that his children would fail. और जैसे कि हम पुराने नियम में अय्यूब को देखते हैं कि उसे उसे डर था कि उसके बच्चे जो है वो असफल हो जाएंगे। Fear had a hold on him and ruined his family. और उस डर ने उसके ऊपर एक गढ़ बना लिया और उसके परिवार को नाश कर दिया। We can reverse our failures by thinking about our identity in Jesus Christ. और हम अपनी असफलताओं को हम बदल सकते हैं जब हम ये देखते हैं कि हमारी जो पहचान है वो यीशु मसीह में है। Jesus is our righteousness. और यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। So we have a right standing with God the Father. और इसलिए हमारी जो है वो परमेश्वर पिता के साथ सही, हम उसके साथ खड़े हो सकते हैं। Negative mentality can be destroyed by obeying God's word.
और जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसको ओबे करते हैं, तो हमारी हर एक नकारात्मक सोच चली जाती है। By the supreme sacrifice of Jesus Christ on the cross, you are delivered from demon's hold. और परमेश्वर यीशु मसीह ने जो उस क्रूस पे जो उस त्याग को दिया, उसके जरिए हम जो शैतानी शक्तियां जो हैं, उससे हम आजाद हो गए, हम छूट गए। Dismantle every deceptive fantasy. और हर एक धोखेबाजी की जो कल्पना है, आप उसको तोड़ डालें। Bring every thought captive like prisoners of war. और हर एक विचार को युद्ध बंदियों की तरह आप उसको बंदी बना लें। That will bring victory in Christian life. और वो एक मसीह जीवन में एक विजय को लेकर आए। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।